आज की कहानी है साधु और माया की परीक्षा। बैकग्राउंड: धीमा तानपुरा प्लस बांसुरी, शांत नदी किनारा, पक्षियों की हल्की आवाज। सीन 1, 00:40। वाइड शॉट: शांत नदी किनारे एक साधु पद्मासन में बैठा है। वॉइस धीरे, भावपूर्ण। एक समय की बात है, वन के बीचों बीच नदी किनारे एक साधु तपस्या में लीन था। वर्षों से उसने भोजन, सुख, सुविधाएं और जगत की हर मोह माया को त्याग दिया था। उसका एक ही लक्ष्य था, प्रभु की प्राप्ति, मोक्ष का मार्ग। साधु के चेहरे का क्लोजअप, शांत मगर थका हुआ। वॉइस दिन रात साधु जप तप में डूबा रहता। उसके चारों ओर केवल शांति थी, परंतु संसार की माया से कोई साधक बच नहीं सकता। जितना बड़ा तपस्या का फल, उतनी ही कठिन परीक्षा। नदी की लहरें चमकती हैं। हल्की धुंध में एक दिव्य स्त्री का आभास दिखाई देता है। वॉइस रहस्यमयी, धीमा। एक दिन जैसे ही साधु ने आंखें खोली, उसने देखा नदी की लहरों में एक दिव्य स्त्री स्नान कर रही है। उसकी कांति, उसकी आभा इतनी मोहक थी कि साधु का मन डगमगाने लगा। उसने सोचा, क्या यह अप्सरा है या माया की छाया? साधु की आंखों में द्वंद्व, एक ओर साधना, दूसरी ओर मोह। वॉइस भावुक, धीमा। साधु का हृदय कांप उठा। उसका तप, उसकी साधना सब जैसे डगमगाने लगे। वह सोचने लगा, कितने वर्ष मैंने तप किया, पर एक क्षण में मन क्यों डगमगाता है? साधु ने अपने भीतर के संघर्ष को पहचाना। यह सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, यह तो उसकी तपस्या की सबसे बड़ी परीक्षा थी। साधु हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखता है, आंखें बंद करता है। वॉइस दृढ़, धीमे धीमे ऊंचा होता हुआ। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, हे प्रभु, मुझे इस मोह से बचाओ। मैं आपकी शरण में हूं। मुझे इस माया के जाल से मुक्त करो। बैकग्राउंड: हल्की बांसुरी प्लस शंख की धीमी आवाज। दिव्य स्त्री मुस्कुराती है, फिर उसका रूप बदलता है। वह धुंध की तरह विलीन हो जाती है। जैसे ही प्रभु का नाम लिया गया, माया का रूप बदलने लगा। वह दिव्य स्त्री जल की लहरों में विलीन हो गई। साधु समझ गया, यह कोई स्त्री नहीं थी, यह तो केवल माया थी, जिसे भगवान ने उसकी परीक्षा के लिए भेजा था। साधु के चेहरे पर अब शांति और तेज। वॉइस गंभीर, शांत। साधु का मन अब स्थिर हो चुका था। उसे अनुभव हुआ कि सच्चा साधक वही है जो मोह और प्रलोभन के क्षणों में भी प्रभु का स्मरण करे। माया हमेशा हमारी परीक्षा लेती है, पर यदि हम प्रभु को याद करें तो हर भ्रम मिट जाता है।